ओके, तो आज हम ये देखते हैं 10 क्वेश्चंस फॉर कामाक्षी, कामाक्षी धनराज। और ये क्वेश्चंस मैं कामाक्षी को पूछना चाहता हूँ, जो एस्तर धनराज के नाम से जानी जाती है। और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, राइट? डू यू बिलीव, या आप विश्वास करते हो कि हिंदू गॉड्स जो विच इंक्लूड्स टॉकिंग स्नेक्स है, आधे मंकी, आधे एलिफेंट्स, आधे लायंस जो बात करते हैं, काली, शिवा, विष्णु, इंद्रा, ये सब क्या ये रियल है? क्या ये सब चीज़ रियल है? ये आप दुकान देखते हो बाजू में, ये सब यहाँ पे सब भगवान का, हिंदू भगवान का फोटो भेजा जाता है, राइट? तो आप बिलीव करते हो क्या ये सब चीज़? क्योंकि आपने अपने पहले वीडियो राजीव मल्होत्रा के इंटरव्यू में आपने कहा कि टॉकिंग स्नेक्स बाइबल में है। इसकी वजह से आप क्रिश्चियनिटी, वन ऑफ द रीजंस ऑफ क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करते हो, बिकॉज मिथ है उसमें, आपको लगता है टॉकिंग स्नेक एक मिथ है। लेकिन आप अभी एक रिलीजन में हो, आप अपने आप को अभी आइडेंटिफाई करते हो एज अ सनातनी, और आप ये सब चीज के ऊपर विश्वास करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज क्या डू यू कंसिडर देम टू बी फैक्ट्स? क्या आप ये सब भगवान को फैक्ट्स मानते हो? टॉकिंग एनिमल, टॉकिंग मंकी, टॉकिंग एलिफेंट, स्नेक, क्या आप विश्वास करते हो ये सब चीज को, या आप एक्सेप्ट करते हो कि ये मिथ है जिसको डिस्कार्ड करना चाहिए? राइट, तो ये मेरा क्वेश्चन है। और आपने कहा था कि आप जो नए कॉन्वर्ट्स आते हैं, जो क्रिश्चियन बन जाते हैं बच्चे, आप उनको बोलते हो कि पूरा बाइबल पढ़ो, राइट? और आप हिंदुइज्म के, सॉरी, आप क्रिश्चियनिटी के बाहर आ जाओगे, विच जो तो फैक्ट है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाइबल पढ़ के क्रिश्चियंस बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने सारा हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ा है कि नहीं? तो आप कैसे, किस हिसाब से आप सनातनी बन गए अगर आपने सब हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ा नहीं तो? राइट, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स जो आप बाइबल को क्रिटिक करते हो, बाइबल, बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू, सुपरनैचुरल वर्ल्ड व्यू को क्रिटिक करते हो, राइट, एज मिथ, क्या ये सेम स्टैंडर्ड आप इसमें डालते हो? और आज आपका पोजीशन टोटली डिफरेंट है, तो आप बिलीव करते हो ये सब गॉड्स में, या इनको डिस्कार्ड करना चाहिए एज मिथ्स? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन मैं कामाक्षी आंटी को पूछना चाहता हूँ, वो उसके अंधभक्त फॉलोअर्स को, कि आपने इन्वेस्ट किया है आपका फाइनेंसेस राजीव मल्होत्रा और स्वामी नित्यानंदा के इंटर लाइफ री इनकारनेशन ट्रस्ट मैनेजमेंट? ये आपको यूट्यूब में भी मिलेगा, हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो लिया था, एक्सपोज किया था राजीव मल्होत्रा के एक नंबर का फ्रॉड है। और उन्होंने साथ में नित्यानंदा के साथ एक इंटरव्यू में प्लान किया था कैसे बिल गेट्स और बड़े बड़े लोगों को स्कैम करना, सबसे रबिश आइडिया से। और ये रबिश खाली ये गलिबल हिंदू ऑडियंस बिलीव कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इस सोल्स का एक जीपीएस सिस्टम है। क्या आप, एस्तर धनराज, बिलीव करते हैं ये सब नॉनसेंस के ऊपर? क्या आप बिलीव करते हैं रीइंकार्नेशन के ऊपर? अभी आपके बाट अर्मन के साथ इंटरव्यू हुआ था, उसमें आपका पोजीशन टोटली चेंज था। आपने कहा कि आप बिलीव करते हो रीइंकार्नेशन में। तो रियली डू यू बिलीव कि आप रीइंकार्नेशन या अगले जन्म में सोल का जीपीएस सिस्टम जैसा कुछ इन्वेंशन आपके स्वामी नित्यानंद या राजीव मल्होत्रा ने ऐसा कुछ बनाया है? राइट, सो ये दो फ्रॉड्स लोग हैं और आप इनके नीचे काम करते थे। स्वामी नित्यानंद, सॉरी, नॉट स्वामी नित्यानंदा, राजीव मल्होत्रा के साथ, जो स्वामी नित्यानंदा के बहुत अच्छे दोस्त थे। दूसरा, आप अभी हिंदू यूनिवर्सिटी, लाइक में काम करते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, आपको वहाँ पे जॉब मिला है, राइट? ये वही यूनिवर्सिटी है जिनके फाउंडर्स या जिनके लोगों ने चेयरमैन इलेक्ट किया है स्वामी नित्यानंदा को। स्वामी नित्यानंदा ऐसे आदमी थे जो एक स्कैम पार्टनर थे आपके गुरुजी राजीव मल्होत्रा के, राइट? जो भी धर्म के धंधा करते हैं, डेफिनेटली धर्म का धंधा करते हैं यूएसए में बैठ के। और वो, और स्वामी नित्यानंदा दूसरे देश में जाके अभी अपना धर्म का धंधा करते हैं। और ये लोग देश छोड़ के भाग गए थे। स्वामी नित्यानंदा, ही इज चार्ज विद रेपिंग हिंदू वुमेन। उनके पास चार्जेस है, चार्ज एक्यूजेस है कि हिंदू वुमेन का रेप किया है, उन्होंने किडनैप किया है हिंदू लड़कियों को। उनका सेक्स स्कैंडल, सेक्स वीडियो जो तमिल एक्ट्रेस के साथ एक था, वो भी अवेलेबल है। और वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रॉड है और कॉन आर्टिस्ट थे। और ये अपने भक्तों को सेक्स स्लेव जैसा अपने प्लेजर के लिए यूज करते हैं।
तो आपने कभी ये यूनिवर्सिटी में आप क्यों जाओगे ना? ऑफ कोर्स ये स्वामी नित्यानंदा अभी ये यूनिवर्सिटी में कितना एसोसिएशन है मुझे पता नहीं, लेकिन आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज जो यूएसए में कितना यूनिवर्सिटीज था, उसके अंदर आपको यही यूनिवर्सिटी में जाना कैसा मिला? क्योंकि स्वामी नित्यानंदा का दोस्त है राजीव मल्होत्रा, एंड राजीव मल्होत्रा आपको यहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस या उसके कॉन्टैक्ट से आपको यही यूनिवर्सिटी में काम मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे रास्ते में जाने वाली एक औरत है या कुछ सच्चाई के या अच्छाई के रास्ते में जाने वाली एक औरत है, तो आप इनके साथ एसोसिएटेड कैसे हो? जो बलात्कार करने वाले लोगों के साथ कैसे एसोसिएटेड हो? तो फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले ऐसे आदमी के साथ कैसे एसोसिएटेड हो? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि डू यू बिलीव दैट स्वामी नित्यानंदा रीइंकार्नेशन ऑफ शिवा है, परम शिवा? हिंदू कोई कोई धर्म, एक हिंदू पब्लिक में ये आदमी अपने आप को शिवा का रीइंकार्नेशन बोलता है। इनफैक्ट एक्चुअली एक औरत थी जिन्होंने क्या बोलते जिनको इन्होंने ब्रेन वॉश किया, उनके साथ सेक्सुअली शोषण किया, वैसे एक्यूजेशन डाला गया है उसके ऊपर और वो शादीशुदा औरत थी। तो उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि इनके साथ सोने से आपको मोक्षा मिलेगा क्योंकि ये भगवान है, ये शिवा का रीइंकार्नेशन है। आपने बार्ट अर्मन के इंटरव्यू में कहा था कि हमें जीसस नहीं चाहिए अपने कंट्री में, हमारे पास गॉड गॉड एंड गॉडमैन है। ये गॉडमैन फ्रॉडमैन है, राइट? जो आप स्वामी नित्यानंदा, जो आपके गुरुजी इनके दोस्त थे, राइट, ये गॉडमैन फ्रॉडमैन है। क्या आप ये फ्रॉडमैन को फॉलो करना चाहते हैं? और क्या आप विश्वास करते हैं कि हैविंग सेक्स, इनके साथ सोने से जो अपने आप को कहते हैं रीइंकार्नेशन ऑफ शिवा है, आपको मोक्षा मिलेगा क्या इनके साथ सोने से? राइट? तो ऑफ कोर्स कोई भी जीसस को फॉलो कर सकता है, लेकिन ऐसे आदमी को कैसे फॉलो कर सकता है? और आप अपने आप को बोलते हो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में जाने वाले औरत, लेकिन ये सब क्वेश्चन करता है आपका इंटेंशंस और आपका एम्बिशंस। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप बिलीव करते हो जो आपके हिंदू राजीव मल्होत्रा के दोस्त स्वामी नित्यानंदा, जो अपने आप को परम शिवा कहते हैं, कि क्या उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डिबंक किया है? राइट? आप बोलते हो कि क्रिश्चियंस आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, आप बोलते हैं इंटेलेक्चुअल नहीं है, मुझे हंसी आती है, राइट? लेकिन आप इनको इंटेलेक्चुअल मानते हो, स्वामी नित्यानंदा को, जो बकवास कहता रहता है कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को मैंने डिबंक किया है। कौन से एकेडमिक पेपर इन्होंने सबमिट किया है? खाली, और ऐसे लोग के यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिला है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, जिन्होंने इनको चूज किया है। जो लोगों ने इनको चूज किया था यूनिवर्सिटी जो चलाने के लिए, वो आदमी लोग का दिमाग सोचो कितना छोटे आईक्यू के लोग हैं, या उनका इंटेंशन ही खाली ये था, मेरे को लगता है, कि धर्म के नाम पे कैसे धंधा करे, और धर्म के नाम पे धंधा करने वाले में एक नंबर का आदमी ये मिला था, और आपको भी यही यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त राजीव मल्होत्रा ने डाला, राइट? तो ये बकवास कहते हैं, ये इंटेलेक्चुअल आदमी आपको लगता है क्या? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसका आंसर आपको देना चाहिए कामाक्षी। और सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ कि आप डू यू बिलीव कि स्वामी नित्यानंदा, जो उन्होंने क्लेम किया है कि वो उन्होंने डेवलप किया है और एक सॉफ्टवेयर टेस्ट किया है जो गाय, मंकी, बंदर और लायंस को प्योर तमिल और संस्कृत बात करवा सकते हैं, राइट? तो क्या आप विश्वास करते हो कि एक बंदर, एक मंकी, एक लायन, राइट, ये सब बात कर सकते हैं, और इन्होंने इन्वेंट किया है ऐसा सॉफ्टवेयर, राइट? बिल गेट्स या एलॉन मस्क भी अभी शॉक्ड हुआ होगा इन्होंने जैसा क्लेम ये करते हैं, राइट? सो ये रबिश है, और ये रबिश ऐसे आदमी करते हैं जिनका एसोसिएशन आपका राजीव मल्होत्रा और आपके हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के साथ है। सो ये सब क्वेश्चंस है आपके लिए, आपका इंटेंट क्या है, राइट? आप ये धर्म का क्यों हो? आप सच्चाई के रास्ते में जाने वाले एक औरत हो, या आप अच्छाई के रास्ते में जाने वाले एक औरत हो? जब आप क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हो, ये सब क्वेश्चंस आता है जो इवन हिंदूज शुड आस्क यू दैट क्वेश्चन, क्या है आपका इंटेंशन यहाँ पे? सेवेंथ क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि ये आपके लिए ये आपने कहा कि क्रिश्चियनिटी एंटी रीजन एंड एंटी इंटेलेक्चुअल है, राइट? मुझे तो हंसी आती है इसमें जब आप बोलते हो कि एंटी रीजन एंड एंटी इंटेलेक्चुअल है,
जिसमें आपने खुद मास्टर्स इन डिविनिटी किया है इन क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स। क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स वो है, वो आप जानते ही है कि इट एम्फसाइजेस यूज ऑफ लॉजिक, रीजन, एविडेंस, आस्किंग क्वेश्चंस। ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम अपोलोजेटिक्स से आए हैं क्राइस्ट में। मैं अपोलोजेटिक्स में आया हूँ क्राइस्ट से। अपने आकाश जो है ये चैनल में, वो आया है क्राइस्ट थ्रू अपोलोजेटिक्स क्राइस्ट में। मेनी पीपल हैव कम टू क्राइस्ट, वन ऑफ द वेज अपोलोजेटिक्स है। और आप बोलते हो कि क्रिश्चियनिटी एंटी इंटेलेक्चुअल है। क्या आपने सुना नहीं डॉक्टर विलियम लेन के बारे में, डॉक्टर एल्विन प्लांटिंगा, रिचर्ड स्विनबर्न, राइट? ये लोगों के बारे में आपने कभी सुना नहीं है? तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, राइट? एलिस्टर मैकग्रॉथ, लॉट ऑफ पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, इनफैक्ट लूथर राइस कॉलेज में डॉक्टर स्टैनली भी थे, राइट? हु इज आल्सो, और डॉक्टर स्टैनली एंड डॉक्टर जेरी वाइन्स। तो आप ये कॉलेज में आके आप कैसे बोल सकते हो कि क्रिश्चियनिटी एंटी इंटेलेक्चुअल है, जब आपका खुद का कोर्स जो है अपोलोजेटिक्स का एक्सपेक्ट्स यू टू यूज रीजन, एविडेंस, राइट? तो ये क्वेश्चन है। बाद में आपने एक और चीज कहा था आपके इंटरव्यू में विद वन पर्सन, वन यंग गाय, विवेक, शायद उनके सामने आपने इंटरव्यू में कहा था कि आपने कहा कि गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज वीक, राइट? गॉड इज वीक बिकॉज उन्होंने आपको क्रिश्चियन रिलीजन में रखा नहीं, राइट? ही वॉज नॉट पावरफुल इनफ टू कीप यू इन द क्रिश्चियन रिलीजन, आप ऐसे कहते हो, राइट? लेकिन बाइबल कहता है, और परमेश्वर यीशु मसीह, जीसस कहता है कि यू शुड बी फेथफुल। हमें कहता है कि हम फेथफुल होना चाहिए, राइट? तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, अगर आप अनफेथफुल हो और आप कमिट करते हो अडल्टरी, तो आप अपने पार्टनर को बोले कि उनकी गलती थी कि आपकी गलती? जो कोई अडल्टरी करता है वो उनकी गलती है, पार्टनर की गलती नहीं है। गॉड इज फेथफुल, लेकिन अगर आप अनफेथफुल थे, वो आपकी गलती है और गॉड की गलती नहीं है। ऑन द सेम टाइम, लाइक यू नो, अगर आपको वैसा कंट्रोलिंग गॉड चाहिए, मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपका हस्बैंड हो तो आपको कंट्रोल करता है, फोर्स करता है टू बी लाइक अ सेक्स स्लेव, जैसे आपके स्वामी नित्यानंदा है, राइट? वैसा फोर्स करता है, आपको ऐसा पति चाहिए क्या, राइट? हु क्लेम्स टू बी, ही विल बी, ऐसा पति क्या गुड और पावरफुल पति है आपके लिए, राइट? ऐसा कोई कोई चाहता नहीं होगा जो उनको यूज करे। और गॉड अपने हमें फ्री विल देता है, सो गॉड इज फेथफुल। बिकॉज आप एक पॉइंट तक आप कहते हैं कि मैं फेथफुल थी, लेकिन दैट इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर फेथफुलनेस, राइट? प्रूफ ऑफ फेथफुलनेस इज फेथफुल पीपल आर फेथफुल टू द एंड, राइट? वो एंड तक, शादी खाली करते हैं वो एक चीज है, शादी बाद में, वो एंड तक आपको रिश्ता रखना पड़ता है, वो आपने नहीं किया। तो ये गॉड की गलती नहीं थी, ये आपकी गलती थी। लेकिन यही यही आर्ग्यूमेंट मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, राइट? और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कहा कि गॉड ऑफ द बाइबल वो एक वीक गॉड है क्योंकि उन्होंने आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं रखा, राइट? आपको लगता है उनकी वजह से आप, उनके पास पावर नहीं था आपको क्रिश्चियनिटी में रखने के लिए। लेकिन आपने कहा कि आपके 7 मेंबर, आपके खुद के फैमिली के 7 मेंबर हिंदू फेथ से क्रिश्चियन बन गए और वो अभी भी क्रिश्चियन है, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, राइट? तो एज पर योर ओन लॉजिक, आपके खुद के लॉजिक के हिसाब से, आपको ये आपका जो हिंदू गॉड्स है, क्या ये वीक गॉड्स है बिकॉज उन्होंने अपने डिवोटीज को अपने रिलीजन में नहीं रख पाए? अभी ये आर्ग्यूमेंट मैं नहीं कहता, लेकिन ये आपका ही लॉजिक, आपका सड़ा हुआ बकवास लॉजिक हमने रिवर्स करके आपके ऊपर डाला, और ये प्रूव करता है, अगर आप कहना चाहते हो कि गॉड ऑफ द बाइबल ने आपको रिलीजन में रख नहीं पाए, तो आपके 7 मेंबर ऑफ द फैमिली कैसे क्रिश्चियन बन गए, राइट? तो ये क्वेश्चन है आपका खुद का, यू नो, योर गॉड्स आर अ वीक गॉड एज पर योर ओन लॉजिक। नंबर 10 मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था आपके एक इंटरव्यू विद राजीव मल्होत्रा कि अभी भी क्रिश्चियंस है जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो अभी भी आपके लिए फास्टिंग करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि आप एक दिन यीशु मसीह के पास आएंगे, राइट? विच इज, मुझे भी ये सरप्राइज लगा कि क्रिश्चियंस आर स्टिल प्रेइंग फॉर यू, दे विल स्टिल लव यू, राइट? तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्यों क्रिश्चियंस आपके लिए फास्ट करते हैं, क्यों प्रे करते हैं आपके सैल्वेशन के लिए? आपको लगता है कि उनको पैसा मिलेगा ये करने से,
या उनका कुछ सेल्फिश रीजन है, नहीं, राइट? बिकॉज दे लव यू, दे स्टिल लव यू। आप क्रिश्चियंस आपसे प्यार करते हैं, एंड आई आई सल्यूट दोस क्रिश्चियंस जो आपके लिए फास्ट और प्रे कर रहे हैं, राइट? तो जैसे आपने ब्लास्फेमी किया, लाइक इट इट डिजर्व्स हेल, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन देयर आर पीपल हु आर स्टिल प्रेइंग फॉर यू। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जो आप कहते हो हमारे पास गॉड मैन है, जैसे स्वामी नित्यानंदा, राइट? क्या आप स्वामी नित्यानंदा का वे ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष, ये रास्ते में जाना चाहते हो, जहाँ पे वो औरतों, शादीशुदा औरतों के साथ सेक्स करके उनको कहता है कि उनको मोक्षा मिल सकता है, क्योंकि भगवान के साथ सोने से, जो अपने आप को खुद को शिवा कहता है, वो उनके साथ सोने से आपको मोक्षा मिलता है, वो उनका थियोलॉजी है, उनका वे है। क्या आप वो रास्ते में अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, अपनी बेटियों को भेजना चाहते हो, या यीशु मसीह का रास्ता है सैल्वेशन बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट, खाली विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर और आपका सैल्वेशन, आपको उद्धार मिलेगा? तो दिस इज, ये 10 क्वेश्चंस मैं कामाक्षी को पूछना चाहता हूँ, कामाक्षी के ब्लाइंड फॉलोअर्स को पूछना चाहता हूँ, जो उनको उनके हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, जो स्वामी नित्यानंदा और राजीव मल्होत्रा जैसे फ्रॉड लोग के पीछे साथ एसोसिएटेड है। तो उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन जब देखते हुए आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है इनके लाइफ में, तो मैं भी आपको इनवाइट करता हूँ कि आउट ऑफ सनातन धर्मा, सनातन धर्मा से बाहर निकलो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सनातन धर्मा में जो उनको बेवकूफ बना के आपको एक्सप्लॉइट करेंगे पैसा के लिए। ये सब लोग भगवान के ऊपर विश्वास भी करते हैं कि मुझे विश्वास है, मुझे डाउट है, राइट? ये खाली धर्म को धंधा बना के, और हिंदुओं को सबसे ज्यादा इसमें एक्सप्लॉइट हुआ है वो हिंदूज है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदुओं को, जैसे बाबा अपने सॉरी अपने अंबेडकर ने, राइट, अंबेडकर जी ने कहा था, आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू, और उन्होंने कन्वर्ट किया था हिंदुइज्म के बाद। तो मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप हिंदुइज्म, जो सनातन धर्म के है, उसके भाग आ जाओ, बिकॉज यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी में आपको बहुत सारे एविडेंस मिलेगा, और आपको ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है जो स्वामी नित्यानंदा अपने दासियों के साथ करते थे, राइट? सो मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।